घर खरीदते समय लोन लेना चाहिए या नहीं लेना 100% लेना चाहिए। 100% लेना चाहिए। 100% लेना चाहिए। आपको टैक्स बेनिफिट्स है। मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए की चीज़ है और मेरे पास लोन एलिजिबिलिटी है। जनरली गुड़गांव में मुझे लगता है 15-17% की एवरेज ग्रोथ है। अगर आप हिस्टोरिकली ज़्यादा ही होगी, मैं इतनी तो मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। लोन आपको 8-9% की कॉस्ट पे होम लोन मिल जाता है। तो आप बैंक के पैसे से ही 6% की एडिशनल ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर आपके पास पैसा है भी अपना, आप उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एडिशनल रियल एस्टेट ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, लिक्विडिटी आप रिटेन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बारिंग टैक्स बेनिफिट। दूसरा, आप प्रॉपर्टी जब लोन पे लेते हैं तो आपकी यू आर ऑलवेज ऑन दी एज, क्योंकि वो पैसा जो आपका कैपिटल है आपने डिस्टर्ब नहीं किया, उसके लिए आपके पास और अपॉर्चुनिटीज है। जो लोन का पैसा है उसकी ईएमआई जारी है तो शायद खर्चा भी कम होता है। अदरवाइज आपके पास लिक्विडिटी है तो आप शॉपिंग कर लेंगे आप। तो आई थिंक वो लेना चाहिए 100%, बट अप टू अ लेवल वेयर इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर डे टू डे लाइफ। ऋषभ, आपकी जनरेशन को क्या लगता है? आपकी जनरेशन जो है उनको आप सजेस्ट करोगे लोन लेके इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि नहीं? So I think वो शिफ्ट अब ज्यादा ही हो गया है कि अब मोर पीपल आर टेकिंग होम लोन्स। जब से कॉर्पोरेट कल्चर आया, मेरी एज के लोग वो आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, जॉब करते हैं, तो लोन ज्यादा लोग आज की डेट में आई थिंक प्रेफर भी करते हैं और लेते भी हैं। बट वो तो लोन, आपकी जनरेशन जो है वो तो लोन ले रही है हर चीज के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए लोन, फोन लेने के लिए भी लोन, फोन लेने के लिए लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल्स उनके इतने होते हैं कि वो हमेशा यही परेशान होते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करें। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। अगर आप एक फोन लेने जाते हैं, आप कैश डाउन पेमेंट पे महंगा पड़ता है और लोन लेके सस्ता पड़ता है। बताइए, ये तो बड़ी सरप्राइजिंग। हमने कहा ये क्या गणित है, हमें तो समझ में आई नहीं। हम तो कहते कि आप 12 महीने का इंस्टॉलमेंट करा लीजिए सेम कॉस्ट पे, उस पे 5,000 10,000 रुपए का आपको कैशबैक भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। मतलब वो तो आदत डाल रहे हैं कि भाई आप उधार डिफॉल्ट करो कहीं ना कहीं। तो आपकी जनरेशन आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आजकल सोच रही है, नहीं सोच रही है? रियल एस्टेट में आई थिंक उतना मेरी जनरेशन में कम हो गया है उनसे। थोड़ा पीपल, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक्स का, इक्विटी का, उनका बहुत, अब लोग को थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी आ गई है जो आई थिंक आप लोग की जनरेशन में उतनी नहीं थी। Now it's become more common. तो people are moving towards that. And उसके मतलब 2 reasons भी है, और भी reasons है कि real estate is a much more heavier investment, high ticket price. Stocks you can आज की डेट में SIP start कर सकते हो 100 रुपए 500 रुपए से। नहीं, बट उसमें तो, क्या है ना, अभी खर्चे पे जोर ज्यादा है। अभी सेविंग्स की तरफ पहले क्या होता था, मेंटालिटी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी हम कहते थे कि सेविंग इकोनॉमी, सेविंग मेंटालिटी है, बट अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब तो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में भी आ गया। पूरा हफ्ता कमाओ और फ्राइडे सैटरडे में उड़ा दो। मैं उसका रीजन बताता हूँ आपको गौरव, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ऋषभ की जनरेशन की एक माइंडसेट है कि पेरेंट्स उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। ओके। एक सेफ्टी नेट है हम लोगों की जनरेशन में, चाहे कोई जॉब में था या कोई बिजनेस में था, उन्होंने एक अपनी एक रीजनेबल एक सोर्स ऑफ इनकम्स या एक एसेट क्रिएशन कर ली, जिससे उनको ये पता है कि पेरेंट्स को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। बैकअप पेरेंट्स के पास है पेरेंट्स के पास, और उन्हीं के साथ अगर बच्चे रह रहे हैं तो उनकी रेंटल वो नहीं है। तो वो जो पैसा कमा रहे हैं वो उस पैसे को एंजॉय करना चाहते हैं। पेरेंट्स की तरफ से भी कोई अंकुश नहीं है। ओके, दैट इज वन। दूसरा, मुझे क्या लगता है कि ऋषभ की एज, जो जनरल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, वो 30-32 साल में जब थोड़ा शादी वादी हो जाती है, बच्चे होने शुरू, बच्चों को प्लान करना, आई थिंक देन दे स्टार्ट लुकिंग एट रियल एस्टेट। तो 30+ इज द राइट एज वेयर पीपल स्टार्ट लुकिंग एट। उससे पहले तो 25, 26, 27 तक तो आई थिंक वो एजुकेशन वाले माइंडसेट में ही होते हैं। दोस्ती यारी, घूमना फिरना, वो सब चलता रहता है। नहीं, उनको वैसे भी लगता है कि ये तो पापा के काम है, ये मेरे काम नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो काफी जगह पेरेंट्स पुश करते हैं कि आप ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। बट मेरा एक सजेशन बच्चों को यही है कि जितना आप डिले करते हैं, मतलब ऑल दी फाइनेंशियल विजर्ड्स आल्सो वो हमेशा यही बोलते हैं कि द मोर लेट यू स्टार्ट, द लेसर अमाउंट ऑफ कॉर्पस यू विल बी एबल टू क्रिएट। 100%। एंड टेल मी, गुड़गांव के अलावा और कोई एमर्जिंग मार्केट जो आपको इंडिया में नजर आती हो, या जो आपके रेडार पे हो कि यार ये भी एक बहुत अच्छी एमर्जिंग मार्केट है इन्वेस्टमेंट के लिए?
ऑल ऑफ देम आई वुड से। छोटे टाउन्स में आपकी एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं, अप्रोचेबिलिटी बन रही है, ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, हाईवे से आपकी कम्यूटिंग बढ़ रही है। तो अभी तो मतलब हम लोग उस तरफ से सोच भी नहीं रहे हैं। और आई थिंक गवर्नमेंट का भी एक पुश है क्वालिटी ऑफ हाउसिंग की तरफ। तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, बट आपका ट्रैवलिंग टाइम शायद 50% हो गया है। और विद मोर डिपेंडेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रेन्स, फ्लाइट्स और रोड ट्रांसपोर्ट, तो जो आपकी एवरेज स्पीड पहले हाईवे पे ट्रैवल करने की शायद 50 किलोमीटर होती थी, अब 80-90 किलोमीटर आप लोग 1 घंटे में विद एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेसवे आ रहा है आपका, या आपका मसूरी आ रहा है, हिल स्टेशंस, हॉलिडे होम्स। गोवा आई थिंक आपने देखा होगा कि किस तरह से ग्रो हुआ है। पहले गोवा, अगर हम 15 साल पहले गोवा जाते थे तो दिल्ली से 2 फ्लाइट होती थी, अभी शायद हर घंटे 2 फ्लाइट है गोवा की। तो चेंजेस आ रहे हैं। ऋषभ, आपको क्या लगता है, कोई सिटी फेवरेट आपकी? If you look at tier 1 cities, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इनको भी देखो, तो लास्ट 1-2 years में अगर गुड़गांव बहुत ग्रो किया तो even these cities have grown quite a bit. बाकी फ्यूचर पोटेंशियल, एज पापा मेंशन, कि इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ ट्रैक। तो वो कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, बट आई थिंक tier 2, tier 3 टाउन्स हैव द बिगेस्ट पोटेंशियल।